एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर जेन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उस थ्योरी के, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस के बारे में, क्योंकि ये जो स्टेजेस है आपके जेन पियाजे के थ्योरी के दिए हुए जो स्टेजेस है उसको समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी जो आधार है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टेजेस पे करेंगे, और इसका जो स्टेजेस बनता है वो आपका उसी थ्योरी के आधार पर ही बनता है। तो देखते हैं किस तरीके से इसमें समझना है। ये जो स्टेजेस है ये देख सकते हैं आप, आपके चैप्टर में है ये स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उस अवस्थाओं को किस तरीके से डिस्कस किया जाएगा, कैसे कैसे इसमें चीजें एलिमेंट डिस्कस किया जाएगा उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जेन पियाजे ने अपने जो ये स्टेजेस है, ये जो चाइल्ड लर्निंग के जो स्टेजेस है कि किस किस स्टेज में कैसे कैसे चीजें सीखता है, उसको 4 भागों में बांटा हुआ है। उन चारों भागों को हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। पहला जो स्टेज होता है वो होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था होता है ना। ये जो संवेदी पेशी अवस्था होता है वो 0 से लेकर के 2 साल तक की होती है, वो 0 से लेकर के 2 साल की होती है। अब इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। संवेदी पेशी अवस्था जो होती है, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, इसका डेफिनेशन समझिए। देखिए इसका डेफिनेशन जो होता है कि 2 साल तक में जो बच्चा जिन चीजों को सीखता है वो अपने संवेदनाओं के थ्रू से ही सीखता है, और किसके थ्रू से सीखता है? शारीरिक क्रियाओं के थ्रू से ही ज्ञान को अर्जन करता है। और यहां पर शिष्यों का ज्ञान उसके कार्यों द्वारा ही व्यक्त होता है। समझ में आया? यहां पर जो है संवेदी पेशी के थ्रू से, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू से, शारीरिक क्रियाओं के थ्रू से ज्ञान को अर्जित करता है, और यहां पर शिष्य का ज्ञान उसके कार्यों द्वारा ही व्यक्त होता है। क्योंकि यहां पर केवल सहज क्रिया है, यानी कि रिफ्लेक्स के थ्रू से ही कोई चीज सीखी जाती है, और रिफ्लेक्स के थ्रू से ही और फिर बाहर की चीजों को वो व्यक्त करता है, बाहर की चीजों को ही वो सीखता है इस तरीके से। अब हमने समझा कि ये किस तरीके से सीखता है, संवेदी पेशी तरीके से सीखता है, शारीरिक क्रियाओं के तरीके से सीखता है, और रिफ्लेक्स के तरीके से सीखता है, और इसी रिफ्लेक्स के थ्रू से बाहरी जगत के अनेक अनेक अनुभव करता है, और क्या कहते हैं, अनुभव करता है, और वो उससे जो है क्या करता है, कोरिलेट करता है और संबंध करता है। ठीक है ना। पहले स्टेज को इन्होंने 6 भागों में बांटा हुआ है। पहले स्टेज को कितने भागों में बांटा हुआ है? 6 भागों में बांटा हुआ है। पहला होता है आपका रिफ्लेक्स। तो इसमें पहले स्टेज को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स स्टेज बोलते हैं। और रिफ्लेक्स के स्टेज की जो एज होती है वो 0 से लेकर के 1 मंथ की होती है, यानी कि 30 दिन की होती है। और यहां पर जो है ना चीजें रिफ्लेक्स के थ्रू से वो करना शुरू कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्स सकिंग। इस तरीके से इसको समझो किस तरीके से होता है। देखिए जैसे कि बच्चे जो है इस एज में, यानी कि जो 1 मंथ के एज में जो होते हैं बच्चे, वो किस तरीके से रिफ्लेक्स के थ्रू से ही सीखते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है? रिफ्लेक्स सकिंग। यानी कि वो जो क्या कहते हैं, सेंस का जो ऑर्गन्स होता है बच्चों के अंदर में, जैसे कि उसका जो सेंस होता है, जैसे कि उसको भूख लगी, तो भूख लगने से जो अंदर की जो उत्तेजना जगती है, तो वो जब फील करता है, उसको रिफ्लेक्स आती है उसको भूख लगने की, तो वो क्या करता है? वो अनुक्रिया करना शुरू करता है। जैसे कि बच्चा होता है, जैसे ही आप बच्चा रो रहा है तो उसको आप क्या करते हो? जब उसके सामने कुछ बजाते हो तो उसको जो रिफ्लेक्स मिलता है उस चीज के बजने का, तो वो क्या करता है? शारीरिक क्रियाओं के थ्रू से वो अपना जो है व्यक्त करता है, अपनी चीजें, अपनी क्रियाएं व्यक्त करता है शारीरिक चीजों से। कहने का मतलब है कि यहां पर जो होता है रिफ्लेक्स के थ्रू से ही, यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू से ही चीजों को व्यक्त करके दिखाता है, चीजों को बना करके दिखाता है, शारीरिक क्रियाओं के थ्रू से यहां पर दिखाता है। तो दूसरा पॉइंट होता है आपका, जैसे कि होता है ना रिफ्लेक्स सकिंग होता है, जैसे कि यहां पर इस एज में क्या करता है कि बच्चा हर चीजों को, जैसे कि उसकी फीडिंग होती है, तो वो फीडिंग होती है तो उससे क्या लगता है कि हर चीजों को मुंह से टच करके ही सीखा जा सकता है, यानी कि उसकी जो क्या कहते हैं सेंस ऑर्गन से ही सीखा जाता है। दूसरा होता है आपका, यहां पर देख सकते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जो होता है वो 1 से लेकर के 4 मंथ तक का होता है, और यहां पर जो है रिफ्लेक्स के बाद में अब रियलाइज करना शुरू कर देता है बच्चा। ये रियलाइज करना शुरू कर देता है कि मुझे इससे खुशी मिलती है, मुझे इससे खुशी नहीं मिलती है। जैसे कि मम्मा को आवाज देती है, मम्मा आवाज देती है, तो एकदम से उसका जो रिफ्लेक्स के से अब वो रियलाइज करना शुरू कर देता है। जैसे कि आपने उसको चूटी काटा इस तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स मिला, तो अब वो रियलाइज करना शुरू कर देता है कि मुझे इस तरीके से दर्द होता है। तो ये जो रियलाइजेशन है वो दूसरे स्टेज में जो है आपका प्राइमरी सर्कुलर क्या कहते हैं रिएक्शन में ये देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो होता है वो 4 महीने से लेकर के 8 महीने तक होता है। और यहां पर चीजों को छूने से ज्यादा क्या करता है? वो चीजों को छूने से, रिफ्लेक्स से ज्यादा वो छूने पर, यानी कि उसको टच करके सीखने पर ध्यान देता है।
यहां पर चीजों को छूने से ज्यादा क्या करता है, बॉडी रिफ्लेक्स से ज्यादा छू करके उसको टच करके उसको समझने की कोशिश करता है। और अब यहां पर वो चीजों को जान चुका होता है, यानी कि उसको रियलाइज हो चुका होता है, क्योंकि यहां पर जो है ना आपका जो है तीसरा जो स्टेज होता है, यहां पर आकर के 4 से 8 महीने का जो मंथ होता है, यहां पर वो चीजों को अब जो है रियलाइज करने लग जाता है। रिफ्लेक्स की अब उतनी जरूरत नहीं है, बॉडी रिफ्लेक्स की अब उसको उतनी जरूरत नहीं है, बल्कि वो छू करके हर चीजों को रियलाइज करने लग जाता है कि हाँ ये खिलौना है, ये अच्छा खिलौना है। और क्या कहते हैं, छू करके आवाज सुन करके, जैसे कि मम्मा की आवाज है, अगर बहुत जोर से आवाज हो रही है, लड़ रहा है, तो उसको रियलाइज होने लग जाता है पापा जी लड़ रहे हैं। कोई चुप है तो मम्मा जी चुप है। तो ये इस तरीके से उसको जो रियलाइज करना इस एज में शुरू कर देता है। और यहां पर जो है अब चीजों को वो क्या करता है, जानबूझ करके दोहराता है। जिस तरह कोई सी चीज गिर गई है तो दोबारा से गिरा करके उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है। तो ये होता है इसमें आपका थर्ड स्टेज में। फोर्थ में क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी, यानी कि ये होता है आपका 8 से लेकर के 12 मंथ तक होता है ना, 8 से लेकर के 12 मंथ तक। और यहां पर क्या 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 चीजें होनी शुरू हो जाती है। अब जो उसका जो गोल होता है, उसके गोल्स को पहुंचने के लिए उसका जो रिस्पॉन्स होता है, उसको अब वो समझना शुरू कर देता है ना। जिस तरीके से जैसे कि उसका खिलौना लेने का गोल है, ठीक है ना, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो अब समझना शुरू कर देता है कि मुझे किस तरीके से वहां तक पहुंचना है। अगर इस एज में अगर आप उसके सामान को, खिलौने को छुपा भी दोगे तो चीजों को हटा करके उसको ढूंढने की कोशिश करने लगता है। ये अलग बात है कि यहां पर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है। उसके सामने से अगर उस ऑब्जेक्ट को हटा दोगे बच्चे के सामने से, तो उसको लगेगा ये गायब हो गया, यानी खत्म हो गया है, ठीक है ना। लेकिन जब उसके सामने लाओगे तो फिर दोबारा से उसको लगता है कि नहीं ये चीज जिंदा है। तो ये क्या होता है, यहां पर आकर के जो है उसके गोल का जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि किस तरीके से पाना है, उसको किस तरीके से छूना है, किस तरीके से मुझे टच करना है, किस तरीके से मुझे लेना है, वो उस तरीके से क्या करना है, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज करना शुरू कर देता है। और सामान छुपा देने पर भी वो ढूंढ के उसको क्या कहते हैं, ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है। और यहां पर आकर के, क्योंकि ये जो एज होती है आपकी 12 मंथ तक होती है ना, तो 12 मंथ तक जब होगी तो यहां पर क्या होना शुरू हो जाता है, यहां पर इमिटेशन भी करना शुरू कर देता है। जैसे कि मम्मा किस तरीके से बोलती है, बच्चा किस तरीके से रोता है, इस तरीके से जो चीजें है ना, वो इमिटेशन भी करना शुरू कर देता है और जनरलाइजेशन भी शुरू करना शुरू कर देता है। जैसे कि दादी की आवाज किस तरीके से होती है, यानी कि दादा किस तरीके से है, कौन किसके साथ, उसके साथ जो है किस तरीके से बिहेव करता है, ये सारी चीजों का जो क्या कहते हैं उसका जनरलाइजेशन वो करना शुरू कर देता है। उसके बाद होता है आपका ट्रायल एरर सर्कुलर रिएक्शन, जिसके टर्टरी सर्कुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसकी जो एज होती है वो होती है आपकी 12 से 18 मंथ तक होती है, 12 से 18 मंथ तक होती है। और इस एज को ट्रायल एरर एज भी बोलते हैं। यहां पर आकर के बच्चा क्या करता है, ट्रायल और एरर करके चीजों को सीखना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे को खिलौना चाहिए तो वो खुद से चढ़ेगा नहीं पहुंच पाएगा, फिर से गिरेगा, फिर से चढ़ेगा, फिर से गिरेगा, यानी कि ट्रायल एरर करके वो चीजों को यहां सीखना शुरू कर देता है। और यहां पर आकर के वो एक्सपीरियंसेस भी करता है। जैसे कि अगर कोई चीज ऊपर रखा है तो वो देखने लगता है कि मुझे जाना किस तरीके से, मुझे अपने खिलौना लेना किस तरीके से है। ये सारी चीजें इस एज में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में आपका छठा स्टेज आता है, छठा और लास्ट स्टेज आता है। और ये लास्ट स्टेज है आपका स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू, है ना, इन्वेंशन ऑफ न्यू थिंग्स। यहां पर नई चीजों को सोचने लग जाता है। ये जो एज होती है ये 18 से लेकर के 24 मंथ तक होती है। और यहां पर जो है अब उसकी थिंकिंग जो पावर है, थिंकिंग पावर जो होती है वो डेवलप कर जाता है ना। अब चीजों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, थिंक करना शुरू कर देता है, यानी कि सोचना शुरू कर देता है, थिंक के बिहाफ पर उसको समझना शुरू कर देता है। ये दूसरी बात है कि यहां पर भी जो है ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं होता है, लेकिन इस एज में आकर के थिंकिंग पावर उसकी बहुत बढ़ जाती है। चीजों को सोचना, समझना, बहुत ज्यादा गौर करना, बहुत ज्यादा अच्छे गौर से उसको देखना, क्या है, क्यों आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है, ऐसी ऐसी चीजें इस एज में आकर के करना शुरू कर देता है। तो ये था आपका सेंसरी मोटर स्टेज का पहला वाला स्टेज का जो था 6 सब स्टेज जो होता है वो था। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज पे हम यहां पर जो दूसरा स्टेज होता है वो स्टेज होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे इसको। और इसमें जो है 2 से 7 साल की जो एज होती है, 2 से 7 साल की जो एज होती है उसको बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन होता है, यहां पर नई सूचना, नया अनुभव करना शुरू कर देता है। और वो इमिटेशन के थ्रू से, खेल के थ्रू से, भाषा के थ्रू से और चित्र निर्माण के थ्रू से क्या करना शुरू कर देता है, वो चीजों को अध्ययन करना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है। और यहां पर जो है थिंकिंग पावर जो है बढ़ जाती है उसकी बहुत ज्यादा। और यहां पर 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ पर वो सिंबल के थ्रू से और साइन के थ्रू से बहुत चीजों को सीखता है। और इस एज को प्री ऑपरेशनल स्टेज को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड भी एज भी बोलते हैं। और इस एज को क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक एज भी बोलते हैं। इस एज को ईगोसेंट्रिक एज भी बोलते हैं। लेकिन यहां पर मेच्योरिटी नहीं आती है, मेच्योरिटी जो होती है वो नहीं आती है। साइन और सिंबल के थ्रू से सीखता है, यानी कि इमेजिनरी के थ्रू से। जैसे कि मम्मा के जो प्यार देने का जो तरीका होता है उसको एक तरीके से वो अपने दिमाग में बिठा लेता है। पापा का जो तरीका होता है उसको एक इमेज के थ्रू से चीजों को सीखता है यहां पर। तो इस तरह की चीजें यहां पर सीखता है। तो यहां पर क्या कहते हैं कि सिंबल फंक्शन भी इसको बोला जाता है, सिंबल फंक्शन भी बोला जाता है। यानी कि यहां पे जो है तार्किक लेवल जो है नहीं बनता है, थिंकिंग पावर जरूर बन जाती है लेकिन तार्किक लेवल जो है यहां पर नहीं बनता है। और वो ये मानता है कि ये चीजें यहां पर जो है और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि वो जिस भी चीज को देखता है उसको यहां पर वो जो है सारी चीजों को क्या मानता है, ये मानता है कि सब चीजों के अंदर जान होती है। यानी कि खिलौना होता है उसके अंदर भी जान होती है। इस एज में आकर के चीजों को वो जोड़ सकता है, छोटे छोटे चीजों को जोड़ सकता है। लेकिन जो अगर रिवर्स की बात करोगे ना, जैसे कि कुछ चीजें अगर उससे आप पूछोगे, जैसे कि ए बी सी है तो वो बता देगा कि ए पहले आता है, ए के बाद में बी इतना तो बता देगा। लेकिन रिवर्स करके आप पूछोगे तो रिवर्स करके वो यहां पर यानी कि तार्किक क्षमता यहां पर नहीं होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर थिंकिंग पावर जरूर होती है लेकिन तार्किक क्षमता नहीं होती है। उसके बाद होता है आपका थर्ड लेवल यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। और ये जो लेवल होता है कहां से कहां तक का होता है, ये 7 साल से 12 साल तक का होता है। इसको क्या बोलेंगे, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे। और इस अवस्था में अब जाकर के जो थिंकिंग पावर था इससे पहले स्टेज में, अब वो लॉजिकल में चेंज हो जाता है। लॉजिकल का मतलब है कि अब वो समझ सकता है कि किसी चीज की लंबाई क्या होती है, कितनी होती है, किसी चीज की चौड़ाई कितनी हो सकती है, या फिर किसी चीज का वेट कितना हो सकता है ना। ऐसी चीजें लॉजिकल बिहाव पर वो आप सीखना शुरू कर देता है। अब वो चीजों को रिवर्स भी कर सकता है ना, यानी कि ABCD या फिर किसी तरह से लॉजिक छोटे छोटे जो है क्या कहते हैं सब्सट्रैक्ट बनाने की बात हो, भाग करने की बात हो, तो ऐसी चीजें यानी कि लॉजिकली लेवल पे अब वो सारी चीजों को समझने लगता है, करने लग जाता है। उसके बाद होता है आपका लास्ट स्टेज, इसको बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था बोलेंगे इसको। इस अवस्था को, ये अवस्था कहां से कहां तक की होती है, 12 से लेकर के एडल्टहुड तक होती है, यानी कि 18 साल 19 साल तक की इसकी एज होती है। अब ये जो था अब जेन पियाजे का जो ये स्टेज होता है, ये होता है विकास का लास्ट स्टेज होता है, यानी कि डेवलपमेंट का ये स्टेज जो होता है लास्ट स्टेज होता है। यहां पर आकर के तार्किक जो चिंतन होती है, इस अवस्था में तार्किक और चिंतन बहुत हायर लेवल तक चला जाता है। अब वो अपनी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से करता है। अब उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी कि अब वो रियलिटी में और नॉन रियलिटी में फर्क करना समझ जाता है इस लेवल में आकर के। और यही मानते हैं कि डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है यहीं तक आकर के बहुत क्या कहते हैं कि सेंसिटिव होता है, इसीलिए यहां तक उन्होंने अध्ययन किया, यानी कि एडल्टहुड तक यहां तक उन्होंने अध्ययन किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो जरूर पूछेगा। ये था जेन पियाजे का जो थ्योरी थी, ये पूरी तरीके से 4 स्टेज में बांटा, मैंने आपको समझाया। किसी तरह की क्वेरीज होगी जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।